दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हम पार्ट 50 वीडियो कर रहे हैं। इस पार्ट 50 वो वीडियो के अंदर तीनों क्वेश्चन डिफरेंट क्वेश्चन है, पहले वाले से डिफरेंट क्वेश्चन है। आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक का वीडियो देखिएगा। इसके अंदर मैंने तीन क्वेश्चन एक्सप्लेन किए हैं, तीनों के अंदर अलग अलग मेथड लगाए हैं। इसमें डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट भी यूज हो रहा है, साथ में इंटीग्रेशन का कंसेप्ट भी यूज हो रहा है। साथ में पार्ट 40 और पार्ट 41 के अंदर जो मैंने बेसिक फाउंडेशन चीज़ें बताई थी वो भी इसके अंदर डायरेक्ट यूज हो रही है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पार्ट पे आने से पहले आप पहले डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लो, उसको अच्छे से रिवीजन कर लो। उसकी मैंने उसकी 1 से लेके 67 पार्ट तक की वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे अपडेट की हुई है। वहाँ पर आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में 1 से लेके 67 वीडियो को आप सीक्वेंस वाइज देखिए। फिर उसके बाद आप इंटीग्रेशन के कंसेप्ट पे आइए और इंटीग्रेशन के कंसेप्ट को भी आप सीक्वेंस वाइज देखिए। पार्ट फर्स्ट से लेके पार्ट 50 तक की कंप्लीट वीडियो देखना। आपको मैं श्योर करता हूँ कि आपका जो ये कंसेप्ट है डिफरेंशिएशन का और इंटीग्रेशन का कंसेप्ट आपको इस वीडियो के माध्यम से सारा का सारा क्लियर हो जाएगा और आप अपने अलग अलग टाइप के अलग अलग क्वेश्चन भी निकाल पाओगे। आज हम जो ये तीन क्वेश्चन करते हैं, तीन क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन 5 की पावर एक्स अपॉन में 1 प्लस में 5 की पावर एक्स माइनस में 5 की पावर 2x, ये गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारा का सारा फंक्शन जितना भी ये फंक्शन है, ये जितना भी फंक्शन है, मुझे इसको मेरे को टी में कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि इसका डायरेक्ट तो इंटीग्रेशन हो नहीं सकता। तो मैं क्या करूंगा, 5 की पावर एक्स को टी पुट कर लूंगा। तो 5 की पावर एक्स को टी पुट करूंगा तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दूंगा। तो 5 की पावर एक्स log 5 और डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब log 5 इसके डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि 5 की पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई में log 5 और डी टी। ये जैसे ही इतना आया, यानी कि 5 की पावर एक्स और डी एक्स, यानी कि 5 की पावर एक्स और डी एक्स, इसकी जगह तो मैं ये पुट कर दूंगा 1 बाई में log 5 और डी टी। और जो नीचे है यहाँ पर, यहाँ टी पुट करूंगा, यहाँ टी, यहाँ टी, तो यहाँ टी पुट करूंगा, ये हो जाएगा सोल्व क्या आ जाएगा, 1 बाई में log 5 डी टी अपॉन में ये 1 ऐसे कैसे, इसके प्लेस पे टी और इसके प्लेस पे टी स्केयर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करो, इसके हाफ का स्केयर, जो सिंपल टी होता है जिसकी पावर 1 होती है, उसके हाफ का स्केयर, यानी कि इसके हाफ का स्केयर, इसके हाफ का स्केयर, इसके हाफ का स्केयर मेरे को ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। इसके हाफ का स्केयर, इसके हाफ का स्केयर क्या होगा, इसके कोफिशिएंट के हाफ का स्केयर, यानी कि 1 बाय में 2, 1 बाय में 2 का स्केयर ऐड भी कर दिया। ये रहा, ये यानी कि ये सब्ट्रैक्ट कर रखा है, क्योंकि ये बाहर माइनस है, ये सब्ट्रैक्ट कर रखा है और ये ऐड कर रखा है मैंने। ठीक है, और ये 1 ऐसे कैसे लिखा हुआ मैंने। ठीक है, ये एक परफेक्ट स्केयर बन जाएगा। 1 और 1 प्लस में 4 को ऐड कर दूंगा तो वो बन जाएगा 5 बाय में 4 बन जाएगा। तो मैंने डायरेक्ट आगे स्टेप पे लिखा 1 बाय में log 5 डी टी डिवाइड बाय में रूट 5 बाय में 2, क्योंकि ये 5 बाय में 2, ये 5 बाय में 4 बनेगा। तो उसको परफेक्ट स्केयर बनाने के लिए मैंने रूट 5 बाय में 2 का स्केयर लिख दिया। और ये वाला परफेक्ट स्केयर टी माइनस में 1 बाय में 2 का ये परफेक्ट स्केयर बन जाएगा। अब यहाँ पे जो प्रॉपर्टी लगेगी, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी लगेगी, वो प्रॉपर्टी लगेगी ये वाली, यानी कि ये वाली, यानी कि इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन में ए स्केयर माइनस में एक्स स्केयर का आपको मैंने फॉर्मूला पहले पार्ट 40 और 41 में बताया हुआ है, तो वहां से आप देख सकते हो। तो 1 बाय में log 5 ऐसे कैसे, जो पहले का चला था 1 बाय में 2a, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाय में 2a log, 1 बाय में 2a log a प्लस में x, a माइनस में x और प्लस में c, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो आप इसको यहाँ फिट कर सकते हैं। 1 बाय में 2a, a के प्लेस पे क्या है, रूट 5 बाय में 2 log a प्लस में x, a माइनस में x प्लस में c। बात समझ में आ गई। अब इसके बाद क्या गया, ये 1 बाय में log 5, 2 से 2 कट हो गया। ठीक है, रूट 5 ऐसे रहा log। अब इसको अगर आप सोल्व करोगे, इसको सोल्व करोगे, रूट 5 ऐसे कैसे, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो इसके डिनोमिनेटर में 2 आएगा और जो इसके डिनोमिनेटर का 2 होगा, वो दोनों आपस में कट जाएंगे, इसलिए 2 को लिखा नहीं हुआ इनके डिवाइड में, दोनों के डिवाइड में 2 नहीं लिखा हुआ। और इसको ऊपर वाले को सोल्व करके और नीचे वाले को सोल्व करके दोनों को सोल्व कर लिया। जो इनके डिनोमिनेटर में आएगा 2 और इसके डिनोमिनेटर में 2 आएगा, वो आपस में 2 2 कट जाएंगे। ये इसको सोल्यूशन करके रख लो और इसका सोल्यूशन करके रख लो। ये मैंने सोल्यूशन करके रख लिया, रूट 5 प्लस में 2t माइनस में 1 और रूट 5 माइनस में 2t प्लस में 1। जो इनके इसके डिवाइड में 2 आएगा और जो इसके डिवाइड में 2 आएगा, वो दोनों आपस में कट गए हैं, प्लस में c हो गया। अब फिर क्या करो, 1 बाय में रूट 5 log 5 log ये रूट 5 माइनस में 1 आगे ले आया मैं इसको, और 2 और t की जगह क्या पुट करना है मेरे को, जो हमने कंसीडर किया था, t की जगह मुझे ये यानी कि 5 की पावर x मैंने पुट कर दिया। अगले में भी रूट 5 प्लस में 1 माइनस में 2, t के प्लेस पे क्या पुट कर दिया, 5 की पावर x। तो ये मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। फर्स्ट का पूरा कंप्लीट मेरा सोल्व हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन एक अलग टाइप आई है इस क्वेश्चन की,
बिल्कुल नया मेथड है, पार्शियल फ्रैक्शन से इस इंटीग्रेशन को मैं सोल्व कर रहा हूँ। पार्शियल फॉर्म बोलते हैं इसको, पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म बोलते हैं। इंटीग्रेशन एक्स बाय में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 1 dx ये दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, जो ये न्यूमिनेटर है, न्यूमिनेटर को लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है। क्या रखना है? न्यूमिनेटर को लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है। इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ दिस, यानी कि ये इसका डेरिवेटिव लिखना है, यानी कि डी डी एक्स ऑफ, ये डेरिवेटिव मैंने लिख दिया, यानी कि डी वाई वाई में डी एक्स, और इसका डेरिवेटिव यानी ये यहाँ पे लिखनी होती है। साथ में इसके साथ ए लगाना होता है, प्लस में बी लिखना होता है। ये चीज आपको लिखनी पड़ेगी कि आपने जो न्यूमिनेटर है, न्यूमिनेटर को ऐसे लिखा, इज इक्वल टू ए डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसका डेरिवेटिव ऐसे लिखना है, डी वाई में डी एक्स, और ये ऐसे कैसे, प्लस में बी, ये ऐसे कैसे लिखना है अभी आपने। फिर क्या करना है, एक्स को ऐसे कैसे लिखा आपने, ए को ऐसे कैसे लिखा, इसका डेरिवेटिव किया, 2x प्लस में 1 आ गया, प्लस में बी ऐसे कैसे लिखा गया। अब क्या किया, ए के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, 2ax प्लस में ए प्लस, क्योंकि ए की इसके साथ भी करेंगे, इसके साथ भी करेंगे, तो ए और ये बी है ऐसे कैसे, और इधर x है। मेरी बात सुनो, अब जो x की पावर 1 है यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी x की पावर 1 है, तो इसके कोफिशिएंट को आपस में क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। इसको बोलते हैं कंपैरिजन करना, यानी कि इक्वेट करना, यानी कि 2a इज इक्वल टू 1 के बराबर हो गया, क्योंकि x की पावर 1 है तो x के साथ जो कोफिशिएंट है वो 2a है, इधर जो x के साथ कोफिशिएंट है वो 1 है, तो यानी 2a इज इक्वल टू 1 हो गया, a की वैल्यू 1 बाय में 2 आ गई। ठीक है, बात समझ में आ गई। इधर a प्लस में b है, इधर कुछ भी नहीं है, वो कंस्टेंट है, 0 है, तो यानी कि a प्लस में b की वैल्यू को जो कंपैरिजन किया, इक्वेट किया, वो इज इक्वल टू 0 आ गई। तो a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो 1 बाय में 2, जो कि इधर जाके -1 बाय में 2 हो जाएगी, यानी कि मेरा उद्देश्य कंप्लीट हो गया, यानी कि मैंने a की वैल्यू निकाल दी और b की वैल्यू निकाल दी। जो a और b की वैल्यू आई है ना, 1 बाय में 2 और -1 बाय में 2, ये वाली जो वैल्यू होती है वो इसमें पुट करनी होती है, a इसमें, देखो a इसके इसमें पुट करनी होती है, इसमें a की वैल्यू यहाँ पुट करो और b की वैल्यू यहाँ पुट करो, क्योंकि ये x के बराबर है ना, तो इस वैल्यू को यहाँ लिखना है, इसके यहाँ x के बराबर है ना, क्योंकि ये x के बराबर निकल था, तो a की वैल्यू यहाँ पुट करके और b की वैल्यू यहाँ पुट करके, और इस इक्वेशन को x के प्लेस पे यहाँ पुट कर देना है। वही मैंने यहाँ पे किया, 1 बाय में 2, 2x प्लस में 1 माइनस में 1 बाय में 2, और नीचे जो इसके डिनोमिनेटर है वो ऐसे कैसे लिखना है, और dx। अब आ जाओ, यहाँ खेल खत्म हो गया। यहाँ पे मैंने फिर बता देता हूँ आपको, जो ये वाली वैल्यू आई है x के इक्वल है, यहाँ पर a की वैल्यू पुट करो, यहाँ पे b की वैल्यू पुट करो, और ये x के इक्वल है ना ये वाली वैल्यू, तो ये वाली x के इक्वल यहाँ पुट करनी है, x को हटा दो यहाँ से, तो मैंने यहाँ पुट कर दी, डिनोमिनेटर को ऐसे कैसे लिखा, और dx। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब ये 1 बाय में 2 है, इनको सेपरेट सेपरेट कर देते हैं। इसको मैं इसके डिवाइड में करके अलग लिख देता हूँ, और इसके डिवाइड में ये करके मैं अलग लिख देता हूँ। तो 1 बाय में 2, 2x प्लस में 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1 dx, और इसके डिवाइड में ये अलग मैंने यहाँ लिख लिया, 1 बाय में 2, 1 बाय में एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1 dx, ये लिख लिया मैंने। अब इसका तो मेरे को पता है, नीचे दे रखा है फंक्शन और ऊपर दे रखा है इसका डेरिवेटिव। नीचे अगर फंक्शन दे रखा हो, ऊपर उसका डेरिवेटिव दे रखा हो, तो मैंने उसका आपको इंटीग्रेशन डायरेक्ट बताया हुआ है कि 1 बाय में 2 ऐसे कैसे लॉग ऑफ फंक्शन हो जाता है, ये लॉग ऑफ फंक्शन लिखा जाएगा। अगर किसी भी इंटीग्रेशन के अंदर नीचे फंक्शन दे रखा हो और उसके ऊपर उसका डेरिवेटिव दे रखा हो, तो हम उसे लिख देते हैं लॉग ऑफ फंक्शन। ये लॉग ऑफ फंक्शन लिख दिया मैंने। माइनस में 1 बाय में 2 ऐसे कैसे, अब x का जो कोफिशिएंट है वो 1 है यहाँ पे, तो 1 बाय में 2 का स्केयर ऐड भी कर दो और 1 बाय 2 का स्केयर सब्ट्रैक्ट भी कर दो इस वाले में। तो 1 बाय में 2 का स्केयर ऐड भी कर दिया और 1 बाय में 2 का स्केयर सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, ताकि इसको भी मैं सोल्व कर पाऊँ। अभी तो ये सोल्व हुआ ना, इसको ऐसे कैसे लेके चलते रहो आगे। 1 बाय में 2 log मोड एक्स स्केयर प्लस में x प्लस में 1 माइनस में 1 बाय में 2 dx। अब क्या करना है, ये तीन चीजें 1 2 3, ये तीन चीजें बन जाएंगी x प्लस में 1 बाय में 2 का होल स्केयर, और ये 1 और -1 बाय में 4, इसको सोल्व करोगे तो ये प्लस का √3 बाय में 4 बचेगा, जिसको मैंने 3 बाय में 4 बचेगा, जिसको मैंने लिख दिया सीधा डायरेक्ट √3 बाय में 2 का होल स्केयर। यानी कि ये जो बचेगा यहाँ पे, अगर मान लो 1 माइनस में 1 बाय में 4 करोगे तो यहाँ पे बचेगा आपके पास 3 बाय में 4, जिसको मैंने लिख दिया √3 बाय में 2 का होल स्केयर। लिख सकता हूँ ना, तो ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे। अब ये ऐसे कैसे लिखो, 1 बाय में 2 log एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1, इसका मोड माइनस में 1 बाय में 2। अब ये क्या हो गया, टेंजेंट इनवर्स है ना, 1 बाय में a टेंजेंट इनवर्स x बाय में a, यानी कि 1 बाय में a की वैल्यू क्या है, √3 बाय में 2, टेंजेंट इनवर्स x, ये x है, बाय में a नीचे लिख दिया, और प्लस में c। ये मेरे पास इसका स्पेसिफिक आंसर आ गया, ये और ये दोनों का दोनों। अब 2 से 2 कट हो सकता है, 2 को यहाँ भी ला सकते हो और इसको आगे भी फर्दर आप कर सकते हो। आपको मैंने जितना बताना था इसका मैंने बता दिया।
अब जो अगला कंसेप्ट है, यहाँ पे केवल x था, यहाँ पे 3x प्लस में 1 है, इंटीग्रेशन 3x प्लस में 1 बाई में 2x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1 और dx, इसको सोल्व करना है मेरे को। अब इन्हें आपने क्या करना है, जो न्यूमिनेटर है इसको यहाँ रखना है, न्यूमिनेटर को इधर रखा, इज इक्वल टू यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे रखा, इज इक्वल टू ए लिखना है आपने, और डेरिवेटिव ऑफ दिस यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इसका लिखना होता है ऐसे करके, ऐसे प्लस में बी लिख दिया। अब अगले स्टेप में क्या करना है, 3x प्लस में 1 ऐसे कैसे, इसका डेरिवेटिव करके दिखा दो यहाँ पे, 4x प्लस में 1 हो जाएगा, प्लस में b हो जाएगा। अब a को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो आ गया a 4x और a प्लस में b। अब क्या करना है, जो ये x है, x की पावर 1 है, यहाँ पे भी x की पावर 1 है, तो इसका कोफिशिएंट है 4a और इसका कोफिशिएंट है 3, यानी कि 4a इज इक्वल टू 3 आ गया, यानी कि इक्वेट करने हैं सेम पावर वाले, सेम कोफिशिएंट को इक्वेट करना है, सेम पावर जिसकी है उसके साथ जो कोफिशिएंट लगा है उसको कंपैरिजन करना है, इक्वेट करना है। तो यानी कि x की पावर यहाँ 1 है, यहाँ पे भी x की पावर 1 है, तो इसका कोफिशिएंट 4a है तो 4a लिख दिया, और इसका कोफिशिएंट 3 है तो 3 लिख दिया, तो जिससे a की वैल्यू मेरी 3/4 आ गई। अब a प्लस में b रह गया, a प्लस में b कंस्टेंट है, a प्लस में b, और यहाँ पे कंस्टेंट क्या है 1, तो 1 के इक्वल रख दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे a की वैल्यू 3/4 थी, यहाँ पे पुट करी 3/4 a के प्लेस पे, जहाँ से b की वैल्यू निकाल दी, b की वैल्यू आ गई 1/4, ये आप निकाल सकते हो। अब जो b की वैल्यू आई है वो यहाँ पुट करो, सॉरी यहाँ पुट करो b की वैल्यू, यहाँ पुट करो b की वैल्यू, और a की वैल्यू जो 3/4 आई वो यहाँ पुट करो, यहाँ पे a की वैल्यू, यहाँ पे b की वैल्यू, जो पुट करके ये इसके बराबर देर आई हुई है ना, ये हमने इसको इसके बराबर लिखा हुआ ना, तो यहाँ पे a की वैल्यू और b की वैल्यू पुट करके इसको यहाँ लिख दो, यानी कि इसके प्लेस पे, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, यानी कि 3/4 4x प्लस में 1 प्लस में 1/4 अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1, यानी कि इसकी जगह ये आता है, और यहाँ पे a और b की वैल्यू निकालने के बाद ये वाली वैल्यू इसके प्लेस पे यहाँ पुट करनी है, जो कि मैंने यहाँ पुट कर दिया है, 3/4 4x प्लस में 1 प्लस में 1/4 अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1 dx। अब ये इसके डिवाइड में ये अलग कर दो, इसके डिवाइड में ये अलग कर दो, दो अलग अलग क्वेश्चन बढ़ा दो, इसके डिवाइड में मैंने ये किया, यानी कि 3/4 बाहर लिया, 4x अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस x प्लस में 1, यानी कि अभी मैं पहले हाफ पार्ट सोल्व कर रहा हूँ, इतना पार्ट सोल्व कर रहा हूँ, और 1/4 बटे में ये, यानी कि डिवाइड में ये मैं अलग सोल्व करूँगा, ठीक है। अब क्या दे रखा है, पहले मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, इसका सिंगल पार्ट हाफ पार्ट, यानी कि इसके डिवाइड में ये, इसका हाफ पार्ट मैं सोल्व कर रहा हूँ, जो ये हाफ रह गया इसके बटे में ये वाला, वो मैं आगे सोल्व कर दूंगा। 3/4 ऐसे कैसे लिखा, तो ये दे रखा है, ये ऐसे कैसे लिखा, नीचे इसका ये, अब ये क्या दे रखा है, नीचे फंक्शन दे रखा है, उसका ऊपर उसका डेरिवेटिव दे रखा है, तो उसका सीधा इंटीग्रेशन हो जाता है। 3/4 ऐसे कैसे लिखो, log ऑफ फंक्शन, तो log ऑफ फंक्शन, ये इसका आंसर आ गया, यानी कि हाफ पार्ट का ये आंसर आ गया, यानी कि इतने पार्ट का ये आंसर आ गया। अब सेकंड हाफ का देखो, 1/4 अपॉन में दिस, 1/4 dx अपॉन में दिस, जो कि सेकंड पार्ट मैंने करना है सोल्व, ये आ गया। अब इसके कोफिशिएंट को क्या बनाना था, 1, x स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना था, तो 2 बाहर कॉमन ले लेंगे, तो 1/4 था 8 हो गया यहाँ पे, तो dx अपॉन में x स्क्वायर प्लस में x/2 प्लस में 1/2। अब इसके हाफ का स्क्वायर, यानी कि x का है उसके हाफ का स्क्वायर, यानी कि 1/2 का स्क्वायर ऐड भी कर दो और सब्ट्रैक्ट भी कर दो, यानी कि 1 इसके हाफ का स्क्वायर, यानी कि 1/4 का स्क्वायर ऐड भी कर दो और सब्ट्रैक्ट भी कर, क्योंकि 1/2 का हाफ, तो यानी कि 1/4 हो गया, उसका स्क्वायर तो क्या हो गया 1/16, 1/16 ऐड भी कर दिया, 1/16 सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, ये 1 प्लस में 2 ऐसे कैसे, ये ऐसे कैसे और ये ऐसे कैसे। अब ये 3 x स्क्वायर x/2 और 1/16 ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि x प्लस में 1/4 का होल स्क्वायर, और इन दोनों को सोल्व करोगे तो वो बन जाएगा 7/16, बाहर 1/8 है ही ऐसे कैसे। अब इसको पहले आप क्या लिख सकते हो, √7/4 का स्क्वायर लिख सकते हो ना, इसको वो मैंने यहाँ लिख दिया वैसे ही, ठीक है। अब ये बन गया dx अपॉन में x स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर 1/8, तो क्या होता है 1/8 ऐसे कैसे, 1/a की वैल्यू क्या है, √7/4 a की वैल्यू है, टेंजेंट इनवर्स x, ये x है, x प्लस में 1/4 बाय में a की वैल्यू ये है √7/4 प्लस में c, बात समझ में आई। अब इसको आप इसको कट कर सकते हो 2 आगे भी सोल्व कर सकते हो, 1/2 √7 टेंजेंट इनवर्स 4x
प्लस में 1/4 और इसके बटे में √7 प्लस में c। ये वाला हाफ पार्ट, ये वाला हाफ पार्ट और ये वाला हाफ पार्ट जो आंसर आएगा, इन दोनों को ऐड करके लिख दो बस, ये आपका आंसर आ गया। ये दोनों के हाफ पार्ट का क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। दोस्तों आज हमारा 50 पार्ट कंप्लीट हो गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। दोस्तों आप मेरे चैनल को लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, सजेशन भी दीजिए, और अगर कोई इसमें एरर है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो। दोस्तों इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ये आईसीएसई बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए, अदर बोर्ड के लिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं, प्रिमिटिव भी बोलते हैं और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन भी बोलते हैं। ओके दोस्तों, धन्यवाद।